वेलकम टू आर्टिस्ट त्रिवेदी जी चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसने न सिर्फ हमारी जिंदगी को बदला बल्कि पूरी दुनिया की रफ्तार को ही बदल दिया। सोचिए, जब पहली बार किसी कलाकार ने अपने ब्रश से इतिहास को कैनवास पर उतारा, ठीक वैसे ही पहली कार ने भी इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी। आज हम जानेंगे इतिहास में बनी 10 सबसे पहली कारों के बारे में, जिन्होंने इंसान की यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कारें सिर्फ मशीन नहीं थीं, बल्कि एक क्रांति का प्रतीक थीं, जिन्होंने इंसान की सोच, उसके सपनों और उसकी सीमाओं को नया आयाम दिया। सोचिए, जब लोग सिर्फ घोड़ा गाड़ी से चलते थे और पहली बार बिना घोड़े के गाड़ी सड़क पर दिखी, कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। उस समय के लोगों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। घोड़ों की टापों की जगह इंजन की आवाज और धूल उड़ाती गाड़ियों की जगह एक नई तकनीक, ये सब देखना अपने आप में एक रोमांच था। आज की कारों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन पुरानी कारें सिर्फ एक बेसिक ढांचा और एक सपना थीं, बिना घोड़े के चलने का। उन कारों में न एयर कंडीशनिंग थी, न पावर स्टीयरिंग, न ही कोई लग्जरी फीचर। बस एक साधारण इंजन, 4 पहिए और आगे बढ़ने की चाहत। लेकिन इन्हीं साधारण कारों ने आगे चलकर ऑटोमोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। इन्हीं छोटी शुरुआतों ने आज की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव रखी। आज हम जिन हाईटेक, फास्ट और लग्जरी कारों को देखते हैं, उनकी जड़ें इन्हीं शुरुआती कारों में छुपी हैं। हर नई कार, हर नया मॉडल उन्हीं सपनों और मेहनत का नतीजा है जो उन शुरुआती इंजीनियरों और ड्रीमर्स ने देखा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस सफर में हम आपको दिखाएंगे वो कहानियां, वो किस्से और वो कारें जिन्होंने इतिहास रचा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको ले जाएगा समय के उस दौर में जब पहली बार इंसान ने पहियों को घोड़ों के बिना दौड़ाया था। सन 1770, फ्रांस। एक ऐसा साल जब दुनिया ने पहली बार पहियों पर चलती एक अनोखी मशीन देखी। निकोलस जोसेफ कग्नो, एक फ्रांसीसी इंजीनियर, ने इतिहास रच दिया। उन्होंने बनाई पहली भाप से चलने वाली गाड़ी, गुगनॉट स्टीम ट्रैक्टर। उस दौर में जब लोग सिर्फ घोड़ों या बैलगाड़ियों पर निर्भर थे, कग्नो की इस खोज ने सबको हैरान कर दिया। इस गाड़ी को चलाने के लिए ना घोड़े की जरूरत थी, ना किसी इंसान को धक्का देना पड़ता था। बस भाप की ताकत ही काफी थी। इसमें एक बड़ा बॉयलर लगा था, जिसमें पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती थी और वही भाप पहियों को घुमाती थी। उस समय के लिए यह तकनीक किसी जादू से कम नहीं थी। हालांकि इसका वजन बहुत ज्यादा था, करीब 2.5 टन, और इसकी स्पीड भी सिर्फ 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन इसी ने ऑटोमोबाइल शब्द को हकीकत बना दिया। पहली बार इंसान ने बिना जानवरों के सहारे के खुद से चलने वाली गाड़ी बनाई थी। भारी भरकम होने के बावजूद ये तकनीक उस जमाने के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे और इसकी आवाज, भाप और चलने का तरीका सबको हैरान कर देता था। उस समय के बच्चों और बड़ों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं थी। आज भले ही ये गाड़ी हमें अजीब और भारी भरकम लगे, लेकिन 1770 में ये दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी खोज थी। यही थी हमारी पहली कार, जिसने आगे चलकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव रखी और इंसान के सफर को हमेशा के लिए बदल दिया। गुगनॉट के 6 साल बाद, जब यूरोप में तकनीकी क्रांति की लहर चल रही थी, इंग्लैंड के डॉक्टर की जॉन ग्रनविल ने 1775 में एक ऐसी खोज की जिसने भविष्य की परिवहन व्यवस्था की नींव रखी, ग्रैंडल स्टीम कैरेज। डॉग ग्रनविल, जो एक कुशल वैज्ञानिक और आविष्कारक थे, उन्होंने अपने समय से आगे सोचते हुए एक ऐसी गाड़ी बनाई जो घोड़ों के बिना चल सकती थी। उस दौर में जब लोग घोड़ों और बैलगाड़ियों पर निर्भर थे, ग्रनविल की यह सोच वाकई क्रांतिकारी थी। ग्रैंडल स्टीम कैरेज में 3 बड़े पहिए थे और इसका दिल था एक शक्तिशाली भाप का इंजन। यह इंजन पानी को गर्म करके भाप बनाता था और वही भाप पहियों को घुमाती थी। सबसे खास बात, यह गाड़ी बिना घोड़े के चलती थी, यानी यह पूरी तरह से स्वचालित थी। उस समय के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। लोगों ने पहली बार देखा कि मशीनें भी इंसानों की तरह काम कर सकती हैं।
और यह सोच आगे चलकर पूरी दुनिया में फैल गई। इस इनोवेशन ने लोगों की सोच बदल दी। अब इंसान खुद भी ऐसी गाड़ी बना सकता है जो बिना किसी जानवर के सहारे चल सके। अखबारों में ग्रनविल की गाड़ी की खूब चर्चा हुई। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे और कईयों को तो यकीन ही नहीं होता था कि यह सच में चल सकती है। इसने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित किया कि वे भी नई नई मशीनें बनाएं और इसी सोच ने आगे चलकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत की। हालांकि ग्रैंडल स्टीम कैरेज की कुछ सीमाएं भी थीं। इसकी स्पीड बहुत कम थी। यह सिर्फ कुछ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती थी। इसके अलावा बार बार भाप बनानी पड़ती थी, यानी हर थोड़ी देर में पानी और ईंधन डालना जरूरी था। कभी कभी इंजन भी ओवरहीट हो जाता था, जिससे गाड़ी रुक जाती थी। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद यह गाड़ी अपने समय से बहुत आगे थी। ग्रैंडल स्टीम कैरेज का डिजाइन भले ही साधारण था, एक मजबूत फ्रेम, 3 पहिए और ऊपर बैठने के लिए छोटी सी सीट, लेकिन इसका आइडिया बहुत बड़ा था। इसमें विज्ञान और मैकेनिक्स का बेहतरीन मेल देखने को मिला। ग्रनविल ने दिखाया कि कैसे भाप की ताकत से भारी चीजें भी चलाई जा सकती हैं। यह डिजाइन आगे चलकर और भी जटिल और तेज गाड़ियों की प्रेरणा बना। पहली बार लोगों ने खुद ब खुद चलने वाली गाड़ी देखी, जिसने कारों की दुनिया में नया अध्याय जोड़ा। सड़कों पर जब यह गाड़ी धीरे धीरे चलती थी तो लोग हैरान रह जाते थे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी इसे देखने के लिए इकट्ठा होते थे। यह नजारा उस समय के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रनविल की यह खोज आने वाले समय में ट्रेनों, बसों और कारों के विकास की पहली सीढ़ी बनी। ग्रैंडल स्टीम कैरेज ने साबित किया, मेहनत और जज्बे से सपने हकीकत बन सकते हैं। दौदानी की ग्रनविल की लगन और उनकी दूरदर्शिता ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो असंभव भी संभव हो सकता है। उनकी यह खोज आज भी हमें प्रेरित करती है कि हर नई शुरुआत, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। 1849 फ्रांस, ला मार्क्विस पहली 4 पहियों वाली स्टीम कार थी। इससे पहले कारों में 3 पहिए होते थे, लेकिन इसने नया ट्रेंड शुरू किया। इसकी स्पीड 60 किमी घंटा थी। उस दौर में यह कमाल था। आज भी यह कार ऑपरेशनल है और ऑटो शो में लोगों को हैरान कर देती है। ला मार्क्विस ने 4 व्हीलर कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। आज की सभी कारों की नींव यही है। 1885 जर्मनी, कार्ल बेंज ने बनाई पहली पेट्रोल इंजन कार, बेंज पेटेंट मोटर वेगन। 3 पहिए, छोटा इंजन और मॉडर्न कारों की जननी। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी पेट्रोल इंजन, छोटा लेकिन दमदार। बेंज की पत्नी बर्था ने इसे पॉपुलर बनाने में बड़ा रोल निभाया। बेंज मोटर वेगन ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। आज की कारों की जड़ें इसी में छुपी हैं। 1828 गोटलीब डमलर और विल्हेल मेबाज ने बनाई डमलर मोटर कैरेज, 3 सीटों वाली पेट्रोल कार जिसमें इंजन पीछे था। इसमें पहली बार गियर सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, जिससे स्पीड और कंट्रोल बेहतर हुए। हल्की और मजबूत होने के कारण ये डेली यूज के लिए फिट थी। डमलर मोटर कैरेज ने कारों को आम जनता के लिए सुलभ बना दिया। कार अब सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रही। 1826 डेनमार्क, ऑल्बर्ट हैमल ने बनाई हमेल वोगन, जिसमें 5-6 लोग एक साथ बैठ सकते थे। ये पहली फैमिली कार जैसी थी। इसमें पेट्रोल इंजन, कुशन सीट्स और सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। इसका डिजाइन फैमिली के लिए परफेक्ट था। हमेल वोगन ने फैमिली कार की शुरुआत की। आज की एसयूवी और फैमिली कारों की जड़ें इसी में हैं। 1889 डमलर और मेबाज ने बनाई स्टलराद वॉगन, 4 पतले पहिए, हल्का बॉडी स्ट्रक्चर और शानदार स्पीड। इसमें एडवांस पेट्रोल इंजन था, जिससे परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों शानदार हो गए। पहली बार साइकिल जैसे पहियों का इस्तेमाल हुआ। इस कार ने दिखा दिया कि कारें सिर्फ भारी नहीं, बल्कि हल्की और तेज भी हो सकती हैं। रेसिंग कारों की शुरुआत यहीं से हुई।
1891 फ्रांस, पूजो ने टाइप 3 लॉन्च की, पहली सीरीज प्रोडक्शन कार। अब कारें एक साथ कई बनकर बिकने लगीं। इसमें 4 लोग आमने सामने बैठ सकते थे और इसका डिजाइन यूनिक था। पेट्रोल इंजन और किफायती दाम ने इसे पॉपुलर बना दिया। सीरीज प्रोडक्शन से कारें आम लोगों तक पहुंची। ऑटोमोबाइल मार्केट में नई क्रांति आ गई। 1891 फ्रांस, रेने पनहार्ड और एमील लेवासोर ने बनाई पनहार्ड 8 लेवासोर। इसकी खासियत थी मजबूत डिजाइन और फोल्डिंग रूफ, एडवांस पेट्रोल इंजन, टिकाऊ बॉडी और 4 लोगों के बैठने की जगह। ये कार अमीरों के बीच बहुत पॉपुलर हो गई। फोल्डिंग छत और शानदार डिजाइन ने कन्वर्टेबल कारों की शुरुआत की। आज भी इसकी छवि कार प्रेमियों के दिलों में है। 1896 अमेरिका, हेनरी फोर्ड ने बनाई फोर्ड क्वाड्रिसाइकिल, जिसने अमेरिकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव रखी।